ये कहानी है सपनों के शहर मुंबई की, जहाँ की रफ्तार बहुत तेज है और यहाँ हर कोई बस आगे बढ़ना चाहता है। और इसी शहर के थाने इलाके में एक आम सा किराना स्टोर है, चेतना स्टोर्स। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे इस स्टोर को पूरी तरह से एक नए, एक स्मार्ट और वो कहते ना संगठित रिटेल पॉइंट में बदला जा रहा है। हमारा मकसद इस बदलाव के हर एक कदम को बहुत गहराई से समझना है, मतलब प्लानिंग की पहली मीटिंग से लेकर स्टोर के ग्रैंड लॉन्च तक। और यहाँ जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक दुकान को सुंदर बनाने की कहानी नहीं है। स्रोत इसे स्मार्ट पॉइंट रेवोल्यूशन की शुरुआत कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक ऐसा मॉडल जिसे शायद पूरे शहर और फिर पूरे देश के लाखों किराना स्टोर्स को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन्हें बड़े सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन कंपनियों के सामने मुकाबले में खड़े होने का एक मौका दे सकता है। तो मतलब ये सिर्फ चेतना स्टोर्स की कहानी नहीं है, ये भारत के किराना स्टोर्स के भविष्य की एक झलक हो सकती है। चलिए इस प्रक्रिया के पहले कदम से शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि सब कुछ शुरू होता है एक साइट विजिट और एक बहुत डिटेल्ड सर्वे से। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, एक छोटी सी दुकान के लिए इतना बड़ा सर्वे क्यों? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर एक तरह से इस पूरे मिशन का सीक्रेट छिपा है। ये सर्वे सिर्फ दुकान का साइज नापने के लिए नहीं है। सुपर किराना की टीम वहां जाकर ग्राहकों के आने जाने का रास्ता देखती है, जिसे हम कस्टमर फ्लो कहते हैं। कस्टमर फ्लो? हाँ, वो ये नोट करते हैं कि लोग दुकान में घुसते कहाँ से हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं। इसके अलावा मौजूदा रैक कहाँ है, बिजली के स्विच कहाँ है और सबसे जरूरी क्या? उस इलाके के लोग सबसे ज्यादा खरीदते क्या हैं, मतलब वहाँ की लोकल डिमांड। अच्छा, तो ये एक तरह से दुकान का MRI करने जैसा है, कोई भी बदलाव करने से पहले। बिल्कुल सही कहा आपने, MRI ही समझ लीजिए। और स्रोत में एक लाइन है जो मुंबई के कल्चर को पकड़ती है। वो कहते हैं, मुंबई जैसे तेजी से चलने वाले शहर में हर डिटेल मायने रखती है। और इस सर्वे का एक और बहुत बड़ा मकसद है, जिसे स्रोत साफ साफ बताता है कि बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना स्टोर को अपग्रेड करना। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत ज्यादा। सोचिए, एक किराना मालिक के लिए एक दिन की भी बिक्री का नुकसान कितना भारी पड़ सकता है। इसलिए सारी प्लानिंग कागज पर इतनी मजबूत होती है कि जब जमीन पर काम शुरू हो तो वो तेजी से और बिना किसी रुकावट के हो सके। मजबूत एग्जीक्यूशन हमेशा मजबूत प्लानिंग से ही आता है। तो सारी प्लानिंग कागज पर हो गई, लेकिन असली चुनौती तो इसे जमीन पर उतारने की थी, है ना? और इसकी शुरुआत होती है स्टोर के सबसे बुनियादी हिस्से से, उसके ढांचे से, यानी रैक लगाने से। हाँ, और ये सिर्फ दीवार पर कील ठोक पर शेल्फ लगाने जैसा नहीं है। हर रैक की जगह वो जो सर्वे हुआ था उसके डेटा के आधार पर तय की जाती है। अच्छा। जैसे ग्रोसरी यानी दाल चावल एक तरफ, स्नैक्स और बिस्किट दूसरी तरफ, जहाँ लोगों की नजर आसानी से पड़े। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग सेक्शन। स्रोत कहता है, मुंबई के कस्टमर तेज होते हैं, इसलिए स्टोर भी तेज और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये रैक सिर्फ लोहे के स्ट्रक्चर नहीं है, ये उस दुकान की नई रीढ़ की हड्डी है जो ग्राहक को गाइड करती है। ये तो काफी दिलचस्प है। तो आप कह रही हैं कि ये रैक सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं, बल्कि ग्राहक के दिमाग को एक तरह से मैप करने के लिए है। क्या स्रोत में इस कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में और भी कुछ बताया गया है? हाँ बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से बताया है। जब आप एक अव्यवस्थित दुकान में जाते हैं तो आप सिर्फ वही खरीदते हैं जिसकी लिस्ट बनाकर लाएं, है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड लेआउट में, जहाँ चीजें साफ साफ दिखती हैं, आपकी नजर उन चीजों पर भी पड़ती है जिन्हें खरीदने का आपने शायद सोचा भी नहीं था। इसे इम्पल्स बाइंग कहते हैं। इम्पल्स बाइंग? जी। ये लेआउट ग्राहक का समय तो बचाता ही है, साथ ही स्टोर की बिक्री भी बढ़ाता है। ये पारंपरिक किराना स्टोर की उस उलझन को खत्म करता है जहां आपको दुकानदार से पूछना पड़ता है, भैया वो वाला जैम कहाँ रखा है? लेकिन एक सवाल है, क्या इससे किराना स्टोर का वो अपनापन, वो जो एक लोकल कैरेक्टर होता है, वो खत्म नहीं हो जाता? अक्सर तो दुकानदार ही बता देता था कि अरे नई वाली बिस्किट उस डिब्बे के पीछे रखिए। क्या इस एफिशिएंसी में हम कुछ खो तो नहीं रहे? देखिए, ये इस मॉडल की सबसे बड़ी बहस और चुनौती दोनों है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, खासकर जब ब्रांडिंग का जिक्र आएगा। लेकिन अभी के लिए ये मॉडल एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहा है। हाइब्रिड मतलब एक बड़े सुपरमार्केट जैसी एफिशिएंसी और एक पड़ोस के किराना स्टोर जैसी पहुंच।
संतुलन बनाना मुश्किल है, पर कोशिश यही है। ठीक है, तो स्टोर का ढांचा तैयार हो गया, रैक लग चुके हैं, लेकिन एक ढांचा तब तक बेजान है जब तक उसमें जान ना फूकी जाए। मुझे लगता है अगला कदम इसी से जुड़ा है। बिल्कुल।